हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जे एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है कलर कोड्स ऑफ कार्बन रजिस्टर। तो आइए देखते हैं कि कार्बन रजिस्टर को कलर कोड की क्या ज़रूरत पड़ी। इसके बारे में एक दो पॉइंट लिख लेते हैं पहले, फिर मैं आपको समझाता हूँ। कार्बन रजिस्टर हैज़ वेरी हाई रेजिस्टेंस। इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत हाई होती है। सेकंड, वेरी कॉम्पैक्ट, दैट इज स्मॉल इन साइज। ये देखिए, मेरे पास एक कार्बन रजिस्टर है। देख सकते हैं आप कितना छोटा है ये, इसकी साइज़ कितना कम है। अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बताऊं तो ये 27 किलो ओम की है। 27 किलो मीन्स 10 की पावर 3 कॉम्पैक्ट और स्मॉल इन साइज़। अब इसको कलर कोड की क्यों ज़रूरत पड़ी? ये तो 27 किलो ओम की है तो इतना छोटा है। मान लीजिए 10 ओम की होती तो कितना छोटा साइज़ होता है इसका। वैल्यू कम होती जाएगी और साइज़ भी कम होती जाएगी, तो इसकी वैल्यू इस पर लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल होगा। तो इसीलिए एक इसे कलर कोड दे दिया गया है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ कार्बन रजिस्टर देख लेते हैं। तो कार्बन रजिस्टर दो टाइप के हैं। फर्स्ट वाला कुछ ऐसा होगा, इसमें हम लोग कलर कोड करेंगे। यहाँ पे होगा फर्स्ट स्ट्रिप, फिर कुछ डिस्टेंस के बाद सेकेंड स्ट्रिप, फिर कुछ डिस्टेंस के बाद थर्ड स्ट्रिप। ये है हमारा। इसमें कुछ कलर होगा, इसमें भी कुछ कलर होगा, ये भी कुछ कलर से पूरा फिल होगा। फर्स्ट स्ट्रिप, सेकेंड स्ट्रिप, थर्ड स्ट्रिप। ये तीनों एक साथ होंगे कुछ कुछ डिस्टेंस पे। फोर्थ स्ट्रिप जो होगा वो बिल्कुल इस टर्मिनल के एंड में होगा और इससे दूर होगा। ये हमारा फोर्थ स्ट्रिप। तो इसी स्ट्रिप की हेल्प से हम इस कार्बन रजिस्टर की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये तो फर्स्ट हो गया। एक और है कार्बन रजिस्टर में, जो कि कुछ ऐसा होगा। इसमें ये एंड कलर्ड होगा, बीच में एक रिंग कलर होगी और एक डॉट कलर होगा। ये वाला हमारा है बॉडी कलर, वाला है हमारा बॉडी कलर। ये दोनों हैं एंड कलर। ये है हमारा डॉट कलर और ये है हमारा रिंग कलर। तो रूल्स टू फाइंड आर रेजिस्टेंस की वैल्यू। इसके कुछ रूल है। फर्स्ट है कलर ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप। अभी मैंने दो डायग्राम बनाए थे, उसमें फर्स्ट वाले में था स्ट्रिप, सेकंड वाले में बॉडी कलर। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट फर्स्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स।
ऑफ आर इन ओम। दूसरा रूल है कलर ऑफ सेकेंड स्ट्रिप। और एंड कलर, दूसरे डायग्राम में ये एंड कलर होगा। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर, सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ आर इन ओम। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा तो इसमें सब समझ आ जाएगा। थर्ड रूल है कलर ऑफ थर्ड स्ट्रिप। थर्ड स्ट्रिप सेकेंड वाले डायग्राम में होगा वो डॉट कलर। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? थर्ड स्ट्रिप रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लायर। थर्ड स्ट्रिप हमारा मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करता है। सही। फोर्थ स्ट्रिप जो कि सेकेंड वाले डायग्राम में था वो रिंग कलर। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? टॉलरेंस लिमिट। हमने रूल्स देख लिए, दो टाइप ऑफ कार्बन रजिस्टर भी देख लिया। चलिए देखते हैं फिर वो क्या ट्रिक है जिससे हम लोग ये फाइंड करेंगे। तो बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है। अब यही सेंटेंस हमें हेल्प करेगा रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए। बी, यहाँ पे फर्स्ट बी जो है ये कलर ब्लैक को रिप्रेजेंट करेगा, जिसके पावर जो होगा वो 10 की पावर 0 से शुरू हुआ है। सेकेंड वाला ब्राउन, ये होगी 10 की पावर 1। जो भी मैंने कैपिटल अल्फ़ाबेट में लिखे हैं वो हमारे काम था। रेड, तो आप समझिए हमारा क्या लिखेंगे 10 की पावर 2। ये ओ ऑरेंज, इसके लिए क्या लिखेंगे 10 की पावर 3। और हमें काम भी पावर का ही है। येलो 10 की पावर 4। ये हमारा ग्रीन 10 की पावर 5। ये हमारा ब्लू 10 की पावर 6। वायलेट 10 की पावर 7। ग्रे 10 की पावर 8। वाइट 10 की पावर 9।
सबसे पहले तो आप इसको याद कर लेंगे। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। उसके बाद फर्स्ट बी से ब्लैक, इसकी वैल्यू होगी 10 की पावर 0। सेकेंड बी से ब्राउन 10 की पावर 1। देन फिर आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, बी से वायलेट, जी से ग्रे, डब्ल्यू से वाइट। कुछ नहीं है, आप 3-4 बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। पीछे अभी कुछ टॉलरेंस लिमिट की भी बात किया था, ये भी प्री डिफाइंड है। जैसे गोल्ड, फोर्थ स्ट्रिप में हमारा गोल्ड होगा तो उसकी वैल्यू होगी ±5%। अगर फोर्थ स्ट्रिप पे सिल्वर होगी तो उसकी वैल्यू होगी ±10%। और अगर मान लो फोर्थ स्ट्रिप होगी नहीं किसी रजिस्टर में तो वो होगा नो कलर और उसकी वैल्यू होगी ±20%। अब मैं आपको एग्जांपल से पूरा कंसेप्ट समझाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सारे कलर डिवीज़न को यहाँ पे नोट कर दिया है कि ब्लैक के लिए ये होगा, ब्राउन के लिए ये होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इफ़ कलर्स ऑफ स्ट्रिप ऑन ए कार्बन रजिस्टर आर इन सीक्वेंस एज ब्लू, रेड, ग्रे एंड गोल्ड, फाइंड इट्स रेजिस्टेंस। मतलब 4 स्ट्रिप के लिए 4 कलर्स गिवन है तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ रहा है। तो पहला क्या है, ब्लू। ब्लू के लिए क्या है हमारा 10 की पावर 6 और फर्स्ट स्ट्रिप रिप्रेजेंट्स फर्स्ट सिग्निफिकेंस फिगर, तो यहाँ पे आ गया 6, पावर की वैल्यू आ गई। सेकेंड स्ट्रिप क्या है, रेड। रेड के लिए क्या है 10 की पावर 2, तो सेकेंड स्ट्रिप रिप्रेजेंट सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ आर, तो 2 आ गया। ग्रे, ग्रे हमारा ये है। अब मैंने आपको बोला था थर्ड स्ट्रिप रिप्रेजेंट मल्टीप्लायर्स, तो मल्टीप्लायर में ये आएगा 10 की पावर 8। ग्रे हमारा थर्ड स्ट्रिप है, थर्ड स्ट्रिप रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लायर, तो ये पूरा के पूरा आ गया। तो ये हमारे ओम हो गई, तो हमारी ये वैल्यू आ गई रेजिस्टेंस की। लेकिन अब हमारा बोला है गोल्ड, तो मैंने गोल्ड फोर्थ स्ट्रिप है और फोर्थ स्ट्रिप रिप्रेजेंट्स टॉलरेंस लिमिट। और मैंने आपको गोल्ड के लिए टॉलरेंस लिमिट क्या लिखवाया था, ±5%। तो ये हमारा पूरा आंसर हुआ। चलिए एग्जांपल सेकंड देख लेते हैं। इफ़ रेजिस्टेंस ऑफ ए कार्बन रजिस्टर्स विद स्ट्रिप इज 47 किलो ओम, फाइंड द कलर ऑफ स्ट्रिप इन सीक्वेंस। तो यहाँ पे हमें आर की वैल्यू दे दी है 47 किलो मीन्स 10 की पावर 3 ओम। हमसे पूछ रहा है कि हमें सीक्वेंस में कलर बता दो, स्ट्रिप की कलर क्या होगी। तो यहाँ पे क्या है 4, फर्स्ट 4 10 की पावर 4 क्या इसकी होती है, येलो की, तो फर्स्ट स्ट्रिप की कलर आ गई येलो। सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर में है 7, तो 10 की पावर 7 होती है वायलेट की, तो सेकेंड स्ट्रिप की कलर आ गई वायलेट। यहाँ पे बात आती है मल्टीप्लायर की। मल्टीप्लायर हमारा है 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 किसका है, ऑरेंज का, तो हमारा थर्ड स्ट्रिप का कलर है ऑरेंज। यहाँ पे प्लस माइनस में कुछ नहीं है, मतलब टॉलरेंस लिमिट कुछ दिया ही नहीं है, तो फोर्थ स्ट्रिप में यहाँ पे कुछ भी कोई कलर नहीं है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ये दिखाया था और मैंने इसकी वैल्यू बताई थी 27 किलो ओम, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है इसमें कि ये 27 किलो ओम का है कि नहीं है। मैं आपको चारों स्ट्रिप के कलर बता देता हूँ। फर्स्ट स्ट्रिप का कलर है रेड, सेकेंड स्ट्रिप का कलर है वायलेट, थर्ड स्ट्रिप का कलर है ऑरेंज एंड फोर्थ स्ट्रिप का कलर है गोल्ड। तो आप इसका वैल्यू फाइंड कीजिए और आंसर मैंने बता ही दिया है कि 27 किलो ओम है। तो आपका आंसर सही आता है कि नहीं आता है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे हमें।
अब आपका एक डाउट होगा कि सर अब शॉप वाले को, जैसे मैं ये शॉप पे लेने गया तो मैंने बोला उससे कि इतने ओम का दे दो, तो शॉप वाले को कैसे पता कि ये इतने ओम का है? उसको अब ये सब थोड़ी आता होगा उसको। तो उसके पास इससे भी एक इजी मेथड है, जो कि है एक डिवाइस जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीमीटर। उसने क्या किया, इस दोनों टर्मिनल पे मल्टीमीटर के वायर लगाए और उसने मल्टीमीटर पे देख लिया, अच्छा ये 27 किलो ओम का है, तो इस तरह से उसने ये दिया। तो हम लोग मल्टीमीटर से भी पता कर सकते हैं कि अच्छा ये कितने ओम का है। चलिए आपके लिए एक और क्वेश्चन है, एक और रेजिस्टेंस है मेरे पास, इसके मैं कलर बता देता हूँ। फर्स्ट स्ट्रिप पे है ब्राउन, सेकेंड स्ट्रिप पे है ब्लैक, थर्ड स्ट्रिप पे है ऑरेंज, फोर्थ स्ट्रिप पे है गोल्ड। आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में।